ओम शांति। दादी जी के स्मृति दिवस पर दादी प्रकाशमणि जी से मिली हुई 51 अनमोल शिक्षाएं विशेष स्मृति दिवस निमित्त। पहली शिक्षा, हमारा फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नज़रों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता कि यह मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, यह मैं और मेरा नष्टो मोहा बनने नहीं देता। जहाँ मैं है वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती, वह नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। दूसरी शिक्षा, जो स्मृति स्वरूप है वही नष्टो मोहा बनते हैं, वही सच्चे ट्रस्टी हैं। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभवों के आधार पर नहीं होगी। कोई हैं जो साधन व वैभवों के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वह कभी भी नष्टो मोहा नहीं बन सकते। वैभवों के आधार पर न स्थिति रखो न सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बेगर टू प्रिंस हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया, इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं। यह स्मृति और फिर नष्टो मोहा की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। तीसरी शिक्षा, हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ किचड़ा ना हो। इम्प्योरिटी का किचड़ा बहुत बड़ा है, झूठ और ठगी का भी किचड़ा होता। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती। अगर कोई झरमुई झकमुई पर चिंतन पर दर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में किचड़ा भरता जाता। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वह बहुत निर्मांचित होंगे। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज करेगा। चौथी शिक्षा, संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहाँ संग का दोष लगा वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होगा। इसलिए हरेक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसका खिवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए वह सहज पार कर लेता है। वह कभी दूसरे के संग में वह काबे में नहीं आता। पांचवी शिक्षा, कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता। परंतु जिसने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है उन्हें समय पर अपने अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर यह अनुभव नहीं होता तो जरूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है। छठी शिक्षा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित होकर के डर करके उसका हल नहीं होगा। सच्ची दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव में नहीं होगी। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे आप उड़ता पंछी बनकर रहो। लेकिन पंछी उड़ता तभी है जब उसके दो पंख हैं। हमारे भी दो पंख हैं, उमंग और उल्लास। उमंग उल्लास होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। सातवीं शिक्षा, हमें हरेक से गुण उठाने का भी अक्ल चाहिए। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान मंथन करने का गुण है तो मैं भी सीखूं। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरे से वह गुण सीख सकेंगे। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सब बातें छोड़ दो। अंदर में यही धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है।
अब मेरी स्थिति में कोई भी विघ्न ना हो, कोई पुराना स्वभाव ना हो। 8वीं शिक्षा। मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है। मीठे बाबा का मुझे यह पर्सनल वरदान है कि हमें कभी कोई फिक्र व चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? तेरी रचना है, तू उनका फिक्र करो। जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त हैं, तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो चिता के समान है। 9वीं शिक्षा। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बेगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राजी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राजी हैं। बाकी किस चीज़ की चिंता? हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हजूर, हम हाजिर हैं। वह हजूर है जो हुक्म करें। 10वीं शिक्षा। कई ऐसे योगी होते जो गुफाओं में रहते, एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पर रह लेंगे। इसलिए फिक्र से फारिग रहो। जो आवे जैसा आवे, जो खिलावे जहाँ जैसे सुलावे, सब में संतुष्ट मणि बनो। खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। 11वीं शिक्षा। संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में स्वभाव तो होंगे। आपस में दो लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता। आप कहते यह बुरा, वह कहता यह बुरा, अच्छा यह भी बुरा, यह भी बुरा, लेकिन उसमें कोई तो अच्छाई होगी या नहीं? अच्छाई देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आपे ही खत्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते, बच्चे शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, आप वह बात छोड़ दो, आपे ही ठंडा हो जाएगा। 12वीं शिक्षा। आपकी भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो राइट बात उसे बताना आपका कर्तव्य है। अगर वह नहीं मानता है, जिद करता है, तो उसका विकर्म बनेगा। हम उसके विकर्म के साथी ना बने। कोई ने कुछ रॉन्ग किया है, फिर भी वह अपने को रॉन्ग नहीं समझता है, तो आप सॉरी कर लो, तो वह बात ख़त्म हो जाएगी। उसका टेम्परेचर जो चढ़ा हुआ है वह स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मेरे सॉरी करने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। ओके, जो तुम्हारी इच्छा। 13वीं शिक्षा। श्रीमत कहती है, रोज़ मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यह अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म करेगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती हैं, आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त करो, योग की कमाई करो। 14वीं शिक्षा। हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कई तो क्रोध में आकर 2-4 गालियाँ भी सेकंड में किसको दे देंगे। यह हम ब्राह्मण नहीं कर सकते। क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो, दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। 15वीं शिक्षा। संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बना लो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना, लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ, वह संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन शुभ भावना की किरणें देनी है। 16वीं शिक्षा। दुनिया माना ही कदम कदम में विघ्न, जहाँ चलो वहाँ विघ्न ही विघ्न है ही कांटों का जंगल, तो जहाँ चलेंगे
वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते यह बड़े सहयोगी हैं, भल सहयोगी हैं, लेकिन बाबा को नहीं जानते तो वह सहयोग देते भी कई रूप से विघ्न रूप बनते हैं। अगर कोई हमारे उद्देश्य को नहीं मानते, नीति प्रमाण नहीं चलते, तो वह हमारे लिए कोई न कोई विघ्न है। 17वीं शिक्षा, रावण क्या क्या करता उसकी 100 बातें लिखो। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। हमें उसे 100% जीतना है। हमें इसमें चाहिए बहुत बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। बाबा जो श्रीमत के इशारे देता है वह सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए, उसी पर अपने को चलाना है। 18वीं शिक्षा, मुझे सतो प्रधान बनने के लिए सत्व गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं उन्हें खत्म करना है। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूँ। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जो उसके संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। फिर बुद्धि सदैव ऊपर रहेगी, नीचे की बातों में नहीं जाएगी। अभी हमारी बुद्धि देह देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। 19वीं शिक्षा, मैं दाता की बच्ची दाता हूँ। मुझे देना सीखना है। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, यह देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी गिलानी करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा ना बने। अपना काम है सबको आत्मिक स्नेह का दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है, मैं हर एक से सीखती हूँ। 20वीं शिक्षा, कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। नफरत से ही पर चिंतन शुरू होता, फिर आपस में दुश्मनी हो जाती। पहले ईर्ष्या होगी, फिर नफरत पैदा होगी, फिर परचिंतन चलेगा, फिर दुश्मनी शुरू हो जाएगी। कई बार एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है। इसलिए बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। एक भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। 21वीं शिक्षा, जिद का स्वभाव, यह ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अवगुण है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देता है। तो जिद के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। समय पर ठीक निर्णय करो। एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद करता है तो आप हल्के हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। 22वीं शिक्षा, नव निर्माण के लिए नम्र बनो। कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो। आप शीतल बन जाओ। आपस में डिबेट नहीं करो। बाद में समय देखकर आपस में रूह रेहान करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना मन समा लेना। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। स्वचिंतन में बिजी हो जाओ। 23वीं शिक्षा, हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करो। एक की छोटी गलती से पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता। किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, यह मेरे से सुना नहीं जाता। शौक लगता कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, यह मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो। यह मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। 24वीं शिक्षा, हर एक तपस्वी मूर्त बनो। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे, तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को बस करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो तो इंद्रियां रस स्वतः समाप्त हो जाएगा। मीठे बाबा ने हम सबको चोटी से पकड़कर निकाला और अपने दिल तख्त पर बिठा लिया। हम कोटों में कोह सेलेक्टेड डायमंड है। डायमंड पर किसी भी प्रकार का दाग लगाकर
अपनी वैल्यू को कम नहीं करो। 25वीं शिक्षा, मेरा प्राण है मेरा बाबा और प्रण है बाबा, हम आपके सपूत बच्चे बनकर आपका नाम वाला करेंगे। हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाएंगे। जब तक प्राण है तब तक यह प्रतिज्ञा पक्की है। मरेंगे जिएंगे प्राण तजेंगे, लेकिन प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। हम देवता बनेंगे, एक धर्म एक राज्य लाएंगे। 26वीं शिक्षा, जो इस रुद्र यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, यज्ञ उन्हें मन इच्छित फल देता है। आप फल की इच्छा नहीं करो, फल स्वतः मिल जाएगा। जब स्वाहा कर दिया, फिर अगर वापस निकालने के लिए किसी ने आग में हाथ डाला तो जला हुआ ही निकलेगा। वह अग्नि हाथ जला देगी, यह अग्नि फिर दिल को जला देती है। तो यज्ञ में जब पुराने संस्कार स्वाहा कर दिए, फिर वापस ले कैसे सकते? काम क्रोध के वश कैसे हो सकते? 27वीं शिक्षा, ब्राह्मणों पर माया दो प्रकार से वार करती है। एक देहधारियों में फंसने की माया, दूसरी ईर्ष्या की प्रबल माया। इसको यह चांस मिला, मेरे को क्यों नहीं, मैं करना, यह है ईर्ष्या की बोली। ईर्ष्या ऊंची स्थिति से नीचे गिरा देती है। बाबा कहते, बच्चे, अगर कोई आगे बढ़ता है तो तुम उसे देखकर खुश हो। दूसरों को आगे बढ़ाने वाला नेचुरल आगे है। दूसरों को चांस देना ही स्वयं चांसलर बनना है। 28वीं शिक्षा, जब ऊंचे ते ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तो हमें कितना निरहंकारी होना चाहिए। अपने को सेवाधारी समझो तो स्वतः निरहंकारीपन की स्टेज आ जाएगी। अपने को निमित्त समझने से करण करावनहार बाबा स्वतः याद आएगा। 29वीं शिक्षा, बाबा कहता, मैं हूँ कालों का काल महाकाल। मैं तुमको घर ले जाने आया हूँ। धुन है घर जाने की, अगर यही धुन रहे तो वृत्ति कहाँ भी जा नहीं सकती। कोई कहते हैं देहधारियों में वृत्ति जाती है। मेरा सवाल उठता क्यों? क्या बाबा के यह बोल रॉन्ग है कि निश्चय बुद्धि विजयंती? अगर नहीं तो कंप्लीट विजयी बनकर दिखाओ। 30वीं शिक्षा, कईयों को अनुमान की बीमारी शिकार कर मार देती है। अंदर समझते हैं फलाने ने मुझे इस नज़र से देखा है, वह मेरे लिए ऐसा सोचता, मैं तो ऐसे इज्जत से चलने वाला हूँ, मुझे यह ऐसा कहते, फिर जाकर घर में बैठ जाएंगे तो शिकार हो गए ना। 31वीं शिक्षा, अमृत वेले अंडरग्राउंड होकर बाबा के पास बैठ जाओ। एक मैं लाइट बिंदु, एक बाबा बिंदु, एकदम ऐसी सच्ची मस्ती में खो जाओ। रोज अमृत वेले बाबा से दुआओं की झोली भर लो। अमृत वेले बाबा की गोद ही में छिप जाओ, उसमें समा जाओ, लीन हो जाओ। फिर सारा दिन बहुत मीठा हो जाएगा, दिल बड़ी मजबूत हो जाएगी। 32वीं शिक्षा, जैसे कोई छोटी चीज का भय बैठ जाता है तो रस्सी को भी सांप समझ भयभीत हो जाते हैं, वैसे कईयों ने माया रूपी सांप के भय का भूत दिमाग में रख दिया है। अब सांप तो है ही विषैला, वह तो जहर ही फूंकेगा, इसलिए सांप से खेलो नहीं, उससे किनारा कर लो। अगर उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वह खींचेगा, आकर्षित करेगा। जरा भी इंटरेस्ट लिया तो खींच जरूर होगी। 33वीं शिक्षा, बाबा कहते, बच्चे, इस आसार संसार का समाचार न सुनो न देखो और न वर्णन करो। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है, इसका कारण तुम उसे देखते हो। बाबा की गोदी छोड़ते हो, भय का भूत बैठा हुआ है, निर्भय बनो तो माया आ नहीं सकती। 34वीं शिक्षा, अंदर में थोड़ा भी आलस्य आया तो पूरा ही खा जाएगा। आज थोड़ा आलस्य आएगा, कहेंगे चलो क्लास में लेट जाते, क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे माया पूरा ही खा लेती। सर्विस की फील्ड में भी आलस्य के अनेक बहाने बनाते। दिल सच्ची नहीं तो अनेक कारण निकलते, दिल सच्ची हो तो कोई भी कारण नहीं। 35वीं शिक्षा, बाबा ने कहा, बच्चे, अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। इसके लिए नियम बनाओ, ड्रिल करो, अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करो तो बुद्धि शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी, खुशी में रहेंगे। 36वीं शिक्षा,
सबसे अच्छा गुण है सदा एक बाबा की लगन में मगन रहना, एक बाबा पर डिपेंड रहना। आत्माओं पर डिपेंड नहीं करो, लेकिन बाबा पर तो डिपेंड करो। रहना तो संगठन में ही है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि मेरा तो किसी से कनेक्शन नहीं। निर्माण बनकर सबको सम्मान दो। निर्माणता के लिए हमें यह 2 हाथ मिले हैं। निर्माणता वाला ही नव निर्माण का कार्य कर सकता है। 37वीं शिक्षा, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति जरूर धारण करनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। यह सर्व गुणों में महान गुण है। जो सहनशील है वह दुख सुख, स्तुति निंदा, मान अपमान सब में समान रहता है। एक रस स्थिति में रहने के लिए सहन शक्ति चाहिए। 38वीं शिक्षा, जैसे प्रकृति का नियम है, सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उन्हें यूज करो। अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। बुद्धि में रहता कि यह तो प्रकृति का धर्म है, तो उससे लड़ने नहीं जाते। फिर यह जो पारिवारिक परिस्थितियां आती हैं उनमें दुखी क्यों होते? जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते, वैसे यह परिवार का भी हिसाब किताब है। उसमें भी अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है। 39वीं शिक्षा, जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं नाराज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया। एक है देना, एक है लेना। अगर मुझे अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूँ, मान की मांग है, मुझे मान देना है या लेना है? मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ तो ल्योता क्यों बनूं? 40वीं शिक्षा, अपने आप से पूछो कि मेरी स्तुति पहले मेरे 10 मंत्री कर्मेंद्रियां करते हैं। जो मुझ आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात ऑर्डर में रहे, तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। क्या मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता है? मेरा मन सदा स्वच्छ पवित्र और सदा ऊंचा रहता है। मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। अगर मैं ऐसी ऊंची स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरा मान स्वतः करेंगे। 41वीं शिक्षा, समय प्रमाण एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास करो। 1 सेकंड में संकल्प को स्टॉप कर लो और उपराम हो जाओ। इस देह से उड़ जाओ, बाबा के स्वीट साइलेंस होम में बैठ जाओ। तब यह जीवन प्यारी न्यारी बनेगी। फिर कहेंगे राज ऋषि, ज्ञानी, योगी तू आत्मा। अब प्रैक्टिकल बाबा को ऐसा सबूत देना है। अभी अपने आप को चेकिंग करने का टाइम है। इसलिए जो कुछ बीता है उन सब का निवारण करके हमें अब बाबा के पास पहले फरिश्तों की दुनिया में चलना है, फिर अपने मूल वतन में जाना है। 42वीं शिक्षा, अब अपनी एक एक कर्मेंद्रियों को दिव्य बनाओ। चेक करो मेरे कान दिव्य बने हैं, अभी तक कन्नरस सुनने का शौक है। हमारे ये नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से, बाबा के रत्नों को देखने के लिए हैं। यह नयन किसी को बुरी दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से तो नहीं देखते। ऐसे एक एक कर्मेंद्रियों को चेक करो, इन्हें दिव्य बनाओ। 43वीं शिक्षा, जरा भी मूड ऑफ करने की आदत ना हो। मूड ऑफ माना ऑफ, उसे प्रेम की ऑफर मिल नहीं सकती। जहाँ दिव्यता है वहाँ मान अपमान का सवाल समाप्त हो जाता है। जहाँ मांगते हो कि मान मिले वहाँ वह दूर हो जाता है। हम राजाओं के राजा हैं, हम कभी मांग नहीं सकते। राजा कभी नहीं कह सकता कि यह चपरासी मेरी इज्जत गंवाता है। राजा का तो ऑर्डर चलता। तो अपने आप से पूछो, मैं राज्य अधिकारी हूँ या मैं अपने चपरासियों के अधीन हूँ? 44वीं शिक्षा, हम सब दिलाराम बाप के दिल वाले बच्चे हैं। जब दिलाराम को दिल दे दी तो फिर कोई देहधारी आकर्षित कैसे कर सकता? किसी भी तरफ आकर्षित होना माना दिल बेकूफ बनना। बाबा ने बच्चों को शरीर निर्वाह करने की छुट्टी दी है। गंदे चित्र देखने
नोबेल शादी पढ़ने की छुट्टी नहीं दी है। कई कहते दिल उदास होती है तो पढ़ लेता हूँ। पढ़ोगे देखोगे तो जरूर वह बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। 45वीं शिक्षा, कभी भी अपना माथा क्यों क्या के प्रश्नों में गर्म नहीं करो। दिमाग को शीतल कुंड बनाओ, शीतल काया वाले योगी बनो। भले तुम्हें गिराने के लिए कोई ने गड्ढा खोदा हो, लेकिन तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारे दिल में उसके प्रति शुभ भावना है, तो बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे अंदर कभी भी अशुभ भाव ना हो। किसी को श्राप देने वाले दुर्वासा नहीं बनो। राजयोगी कभी दुर्वासा नहीं बन सकते। 46वीं शिक्षा, बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम क्षीरखंड होकर रहो। स्वप्न में भी लून पानी नहीं होना। अगर कोई लून पानी होते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते। मेरा काम है दूध चीनी होकर रहना। अगर मेरे में नमक खारापन होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालेंगे। सदा क्षीरखंड रहना माना एकता में, यूनिटी में रहना। पढ़ाई छोड़ना माना लूला लंगड़ा बनना। 47वीं शिक्षा, यह हृदय हमारे बाबा का घर है। जिनके हृदय में प्रेम है, उनके हृदय में बाबा की याद है। उनके हृदय में बाबा के सब रत्न हैं। सबको चलाने वाला बाबा है। बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। बेहद की भावना रखो, हदों में नहीं आओ। 48वीं शिक्षा, बाबा ने हमें इस बेहद की झाड़ की जड़ों में राजयोगी बनाकर बिठाया है। नव निर्माण के लिए हमें याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल डालना है। हमारा बाबा फाउंडर है। उसने हमें फाउंडेशन में बिठाया है। इसमें योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो और इस ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत करो। हम पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं। योग और पवित्रता का ही सहयोग हम दे रहे हैं। यही नव निर्माण का आधार है। इसी आधार पर सृष्टि का उद्धार होना है। 49वीं शिक्षा, बाबा ने हमें मंत्र दे दिया, बच्चे जो देखते हो वह न देखो, जो नहीं दिखाई देता है उसे याद करो। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों के हिसाब किताब है। मुझे कर्मों का खाता चुकतू करना है, ना कि बनाना है। मैं सब हिसाब किताब चुकतू करने, कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूँ। फिर मैं किसी भी संस्कारों बस अपना हिसाब किताब क्यों बनाऊं। 50वीं शिक्षा, हम योगियों के सभी संबंध एक से हैं। एक से ही हमारा नाता है, एक से ही हमारा रिश्ता है। एक के हम हैं, एक ने ही हमें अपना बनाया। वंडर यह है कि वह एक हरेक का है। हरेक के सारे संबंध उनसे हैं। यह एक ही सब बच्चों का सर्व संबंधी है। इसलिए हम सभी वन हैं। वननेस है, 2-3 नहीं। हम सभी के इस राजयोगी जीवन के नियम और मर्यादाएं भी एक जैसी हैं। हम सब एक ढांचे में पले हुए बच्चे हैं। बाबा ने हमें मंत्र दिया है, एक मत, एक रस और इकोनॉमी। श्रीमत है हमारी मुरली। मुरली ही हमारी पढ़ाई अथवा धारणा है। जहाँ एक मत है वहाँ द्वैत नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, ना कोई भेद है, ना कोई झगड़े हैं। हम सबके बीच में एक बाबा है, इसलिए कभी दो mateं हो नहीं सकती। 51 शिक्षा, बाबा कहते बच्चे तुम अपनी देह से भी बेघर बन जाओ तो चेक करो कि मेरे में देह अभिमान है। मैंने देह अभिमान का त्याग किया। एक है त्यागी, दूसरे है सर्वस्व त्यागी। इसमें A to Z सब त्याग आ गया। लोभ, मोह, देह अभिमान सब आ जाता है। जब हर कदम में त्याग हो तब देही अभिमानी कहेंगे। पहले चाहिए देह से लगाव का त्याग, फिर लोभ, लालच, इच्छा, आशाएं, इन सब बातों का त्याग सहज हो जाता है। ऐसे त्यागी को ही योगी, तपस्वी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।